वंदे गो मातरम। समग्र विश्व के मेरे समस्त सनातनी परिजनों, सर्वप्रथम एक दुखद सूचना से आरंभ करते हैं कि मैनपुरी से हमारे आत्मीय भ्राता स्वामी दीपकानंद जी महाराज को पाकिस्तान से धमकी भरी कॉल आई। मैं पाकिस्तानियों से, जो पाकिस्तान में है उनसे भी और जो भारत में है उनसे भी यह कहना चाहती हूं कि तुम लोग जितनी जल्दी अपनी औकात में आ जाओ और अपने भिखारीपने को जब बहुत शीघ्र ही स्वीकार कर लो, इसी में तुम सबका भला है। तुम सनातन और सनातनियों को धमकाना तात्कालिक रूप से बंद कर दो, क्योंकि वरना तुम्हारी शामत ये सनातनी ही करने वाले हैं और वो किसी प्रकार से भी अब तुमसे दबने वाले नहीं है। पाकिस्तानी से कहना चाहती हूँ कि तुम अपना फूटा कटोरा लेकर विश्व में घूमो। हमारे परमात्मा ने तुम लोगों के लिए भीख मांगने का काम ही तय किया है, वही करो। जब तुम्हारा भारत से लेना देना नहीं है और भारत का तुमसे लेना देना नहीं है, तो तुम ये कॉल करने के ये ऐसे फालतू के नाटक करते क्यों हो। मैं यहाँ और वहां के दोनों पाकिस्तानियों से कहना चाह रही हूं कि सनातनियों का दोबारा नाम मत लेना, क्योंकि मुझे भी दुबई, पाकिस्तान, ऐसे ऐसे सुअर कंट्रियों से फोन आते रहे हैं। तो हम डरने वाले नहीं हैं क्या? हमने अपना काम, हमने अपना जागरण का, चेतना का ये सब बंद कर दिया? मूर्खों, हम में से ही निकले हुए कचरे हो और तुम्हारी हम सुन लेंगे और चुप लगा के बैठ जाएंगे। ऐसे सपने मत देखो, तुम्हारे सपने हम तुम्हारी आंखों में ही मार देंगे। दूसरा यह है कि आज मुझे किसी एक गधे ने क्रिसमस का एक पोस्टर भेजा विश करते हुए। तो मैं ऐसे गधों से कहना चाहती हूं कि देखो मूर्खों, हम नश्वर वस्तुओं को नहीं मानते। देखो तुम्हारे जीसस क्राइस्ट, मतलब वो हिंदू ही है, उसको कहना चाहती हूँ और बाकियों से भी कहना चाहती हूँ कि जीसस क्राइस्ट की उसका जन्म हुआ और देहांत भी हुआ, उसकी कब्र है। पैगंबर का जन्म हुआ, देहांत हुआ, उसकी भी कब्र है। हम ऐसे लोगों को नहीं मानते जो अभी कल परसों में धरती पर आए थे और यूं ही चले गए। अब कोई हमारे बीच के गधे यह भी कह सकते हैं कि श्री राम जी और श्री कृष्ण जी भी तो आए थे, वो भी तो, उनका भी तो देहांत हुआ। तो पागलों से कहना चाहती हूं कि श्री राम जी ने अपनी मृत्यु का वर्ण आप स्वयं किया था, ठीक है? उनको किसी ने दूसरे ने नहीं मारा। दूसरी बात, श्री कृष्ण जी के पैर में जो जरा का बाण लगा था, तो एक जरा से बाण से क्या वो देहांत को प्राप्त हो सकते थे? जबकि भरे महाभारत में ब्रह्मांड स्तर के शूरवीर योद्धाओं से उनको कभी कोई एक सुई भी नहीं लगी। तो उन्होंने तो माता गांधारी के श्राप को उसका सम्मान करते हुए इस विश्व से जाने का एक बहाना चाहते हुए वो गोलोक धाम को गए। उनकी और श्री राम जी की चेतना तो हालांकि यही है, प्लस हमारे जो त्रिदेव हैं और जो त्रिदेवियां हैं, उनका भी कभी जन्म नहीं हुआ और कभी वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। कुछ गधे कहेंगे कि नहीं नहीं, ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने उत्पन्न किया, विष्णु जी को शिव जी ने उत्पन्न किया। चलो मान लिया कि किया, ये चक्राकार में ये लोग एक दूसरे की उत्पत्ति करते हैं, माना, पर मृत्यु तो फिर भी इनमें से किसी की नहीं हुई और इनके अंशावतारों की भी जो दिखती है, पर वो चेतना तो शाश्वत है ना। तो हम शाश्वत प्रेमी हैं, शाश्वत पूजक हैं। हम कल आए और परसों को निकल गए लोगों से हम बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं है और नहीं होंगे। तो कहना चाहती हूं गधों से कि अभी 1 जनवरी भी आ रही है। यदि मुझे किसी ने 1 जनवरी को नव वर्ष बोलकर विश भी किया तो फोन में से निकलकर झापड़ मार दूंगी, सच्ची कह रही हूं।